दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बिल गेट्स अब तक के सबसे गंदे और चौंकाने वाले विवाद में फंस गए हैं। और इस बार मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ और एक बहुत ही अजीब मेडिकल कंडीशन का है। जेफरी एप्स्टीन की फाइलों के खुलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और हर दिन एक नया पन्ना सामने आ रहा है जो दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा रहा है। लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर बिल गेट्स के चरित्र और उनकी शादीशुदा जिंदगी पर बहुत गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अमेरिका के न्याय विभाग ने एप्स्टीन से जुड़ी लाखों फाइलों को पब्लिक करना शुरू कर दिया है और इन्हीं दस्तावेज़ों के ढेर में कुछ ऐसे ईमेल और नोट्स मिले हैं जो खुद एप्स्टीन ने लिखे थे। इन पेपर्स में जो कहानी लिखी है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दस्तावेज़ों में दावा किया गया है कि बिल गेट्स के रूसी महिलाओं के साथ संबंध थे और इन्हीं संबंधों के चलते वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। एप्स्टीन ने अपने नोट्स में लिखा है कि रूसी लड़कियों के साथ वक्त बिताने की वजह से बिल गेट्स को एक यौन संचारित रोग यानी एसटीडी हो गया था। यह बात अपने आप में ही बहुत बड़ी खबर है, लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी आना बाकी है। दस्तावेज़ों में जो सबसे हैरान करने वाला दावा किया गया है वो यह है कि बिल गेट्स ने इस बीमारी को अपनी पत्नी मेलिंडा गेट्स से छुपाने की कोशिश की थी। एप्स्टीन ने लिखा है कि गेट्स ने उससे ऐसी एंटीबायोटिक्स और दवाइयों की मांग की थी जो वो चुपके से अपनी पत्नी मेलिंडा को दे सके और उन्हें इस बात की भनक भी न लगे कि आखिर उन्हें यह दवाइयाँ क्यों दी जा रही हैं। सोचिए यह आरोप कितना गंभीर है कि एक पति अपनी पत्नी को बिना बताए किसी बीमारी की दवा दे रहा है ताकि उसका अपना राज न खुले। यह ईमेल और नोट्स साल 2013 के आसपास के बताए जा रहे हैं। यह वही समय था जब बिल गेट्स और एप्स्टीन के बीच की दोस्ती या जान पहचान दुनिया के सामने आ रही थी और शायद अंदर ही अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अब सवाल यह उठता है कि एप्स्टीन ने यह सब क्यों लिखा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह वो दौर था जब बिल गेट्स एप्स्टीन से अपने रिश्ते ख़त्म कर रहे थे या उनसे दूरी बना रहे थे। एप्स्टीन को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। ऐसा लगता है कि एप्स्टीन इन बातों को रिकॉर्ड करके शायद भविष्य में ब्लैकमेल करने या दबाव बनाने के लिए रख रहा था। दस्तावेज़ों में यह भी कहा गया है कि गेट्स ने एप्स्टीन से रिक्वेस्ट की थी कि इन दवाइयों और बीमारी से जुड़ी सारी बातचीत और ईमेल को डिलीट कर दिया जाए। यानी अगर यह सच है तो गेट्स को डर था कि यह बात बाहर आ सकती है। इसके अलावा गेट्स के एक सलाहकार बोरिस निकोलिक का नाम भी इसमें घसीटा गया है, जिन पर अनैतिक कामों में मदद करने का दबाव बनाने की बात कही गई है। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े आरोपों पर बिल गेट्स चुप नहीं बैठने वाले थे। जैसे ही यह खबर बाहर आई, बिल गेट्स के प्रवक्ता ने तुरंत मोर्चा संभाला और इन सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। उनकी टीम का कहना है कि यह सारे दावे पूरी तरह से बेतुके, झूठे और आधारहीन हैं। उनका कहना है कि यह दस्तावेज सिर्फ एप्स्टीन की हताशा को दिखाते हैं, क्योंकि गेट्स ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया था, इसलिए वो ऐसी कहानियां गढ़ रहा था। गेट्स ने पहले भी माना है कि एप्स्टीन से मिलना उनकी गलती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा किसी भी तरह के गलत काम में शामिल होने से इनकार किया है। लेकिन जनता और सोशल मीडिया पर लोग अब कड़ियाँ जोड़ने में लगे हैं। लोग याद कर रहे हैं कि कैसे बाद में बिल और मेलिंडा का तलाक हुआ और कैसे मेलिंडा ने भी एप्स्टीन के साथ बिल की मुलाकातों पर चिंता जताई थी। भले ही यह दावे एप्स्टीन के लिखे हुए हैं और इनका कोई दूसरा सबूत अब भी सामने नहीं आया है, लेकिन इसने बिल गेट्स की इमेज पर एक गहरा दाग ज़रूर लगा दिया है। यह मामला सिर्फ एक अमीर आदमी का नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि बंद दरवाज़ों के पीछे पावरफुल लोगों की दुनिया में क्या क्या खेल चल रहे होते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इन फाइलों से और क्या क्या बाहर निकलता है, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत हुई है और 30 लाख से ज़्यादा पन्ने अभी भी पूरी तरह से खंगाले जाने बाकी हैं। दुनिया के सबसे अमीर